हाय स्टूडेंट्स। सो सीबीएसई ने कल एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है और इस नोटिफिकेशन में वो सारी डिटेल्स है इंटरनल असेसमेंट्स को लेकर के और आपके क्वेश्चंस के आंसर है। तो मैंने क्या किया है, इस पूरे को रीड आउट कर लिया एंड समराइज किया है और आपको सभी आंसर्स देता हूँ एक एक करके। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इंटरनल असेसमेंट पे। मैं मेनली तौर पर नोटिफिकेशंस के उतने वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट मैंने इस बार बनाया है। तो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने आपसे कहा था कि जो मार्क्स है वो आपके स्कूल टीचर्स के हाथ में है, सारे मार्क्स आपके स्कूल टीचर्स के हाथ में है। सीबीएसई ने भी वही किया। हर एक इंडिविजुअल स्कूल को ये कहा है कि वो अपनी एक कमेटी बनाए जिसके अंदर प्रिंसिपल होंगे, 5-6 टीचर्स होंगे एंड देन वो आपके मार्क्स को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो मैं हमेशा फैक्ट और लॉजिक पे बात करता हूँ जो रियलिटी हो। सो इसमें भी वही बातें करूंगा। एंड चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि हमारे जो मार्क्स होते थे वो 100 में से मिलते थे। भाई ग्रेडिंग सिस्टम तो हट गया था। अब 100 में से जो मिलते थे उसमें 80 नंबर का हमारा बोर्ड का पेपर होता था और 20 नंबर का हमारा जो है वो इंटरनल असेसमेंट होता था। यही पॉलिसी थी। अच्छा ठीक है, वो 20 नंबर में बहुत सारी चीजें आ जाती थी, बट एट द एंड अब क्या हुआ हमारे लिए, एक तो 20 मार्क्स तो हो ही गए, पर 80 नंबर का जो पेपर होने वाला था वो तो हो गया भाई हमारा कैंसिल। तो वो 80 नंबर कैसे मिलेंगे वो चीज हमें बताई गई है। अब देखिए जो 20 नंबर है, 20 प्लस 80, 80 की बात अभी करते हैं, पर पहले 20 की बात करिए। देखिए वो जो 20 नंबर है उसमें से हर एक बच्चे को 18-19 नंबर मिलेंगे और रियलिटी है वो मिलेंगे भी। क्यों मिलेंगे? क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है और कोविड टाइम में देखिए प्रॉपर क्लास हुई नहीं, कुछ भी प्रॉपर तरीके से अरेंज हुआ नहीं। तो उस टाइम के लिए अगर हम मान के चलें तो भाई टीचर का एक फंडामेंटल होगा कि वो भी एक व्यू से देखेगा तो भाई 20 में से 17, 18, 19 नंबर तो हर किसी को देगा, किसी किसी को 20 में से 20 भी देगा। तो डिटरमाइन करता है कि भाई आप टीचर के नज़र में कितने ज़्यादा अच्छे हो, कितने ज़्यादा सामने थे। ये सभी चीज़ें इस फैक्टर पर डिटरमाइन करती है। नाउ मूव ऑन 80 मार्क्स। और 80 मार्क्स का जो है सबसे पहले मैं आपको इसको बता दूंगा। भाई इसमें क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास है। बहुत सारे क्वेश्चंस में जैसे कि अगर मेरा कुछ नहीं हुआ, इंटरनल असेसमेंट के नंबर जो है वो मैंने एग्जाम ही नहीं दिए तो नंबर कहाँ से लगेंगे, प्री बोर्ड का मार्क्स का क्या है, और भी क्वेश्चंस है। और भी क्वेश्चन जैसे कि मान लो मेरे मार्क्स कम आ गए तो मुझे आगे स्ट्रीम में सिलेक्शन में तो दिक्कत नहीं होगी, मुझे साइंस लेना था और फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सबके आंसर एक एक करके देता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए वो 80 नंबर जो आपको मिलने वाले थे वो कैसे मिलेंगे। तो वो 80 नंबर में देखिए 10 नंबर तो हो गए पीरियोडिक टेस्ट के यानी यूनिट टेस्ट के। हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जामिनेशन से लेंगे 30 नंबर और प्री बोर्ड से लेंगे 40 नंबर। प्री बोर्ड के मार्क्स इंक्लूड हो रहे हैं, बहुत दुख की बात है बट ट्रू है। तो पीरियोडिक टेस्ट यानी यूनिट टेस्ट जो है उसके 10 नंबर ले लिए, हाफ ईयरली के 30 और प्री बोर्ड के आधे नंबर ले रहे 40। प्री बोर्ड 80 का था, 40 नंबर लिए उसमें से 40, हाफ ईयरली में से 30 70 और पीरियोडिक में से 10, 70 10 80 हो गए। अब देखिए पीरियोडिक टेस्ट, अब यहाँ पर एक ये तो हमें पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ मेन पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तीन ही एग्जाम, अब मैंने तो कुछ दिए ही नहीं है, इनमें से कुछ छूट गए मेरे, कुछ प्री बोर्ड नहीं हुए। मेरे स्कूल में तो बहुत सारे प्री बोर्ड हुए थे। तो इसका क्या मतलब है, सबके आंसर्स नेक्स्ट पॉइंट में दिए हुए हैं और वो जो मैं वो थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। इन केस स्कूल हैव कंडक्टेड मोर देन वन टेस्ट विद ईच कैटेगरी, द रिजल्ट कमिटी में फिक्स द वेटेज टू बी गिवन टू ईच टेस्ट within the category subject to the overall maximum marks for that category. For example, if a school has conducted 2 or 3 pre-board exams, it may be decided to take an average of 3 exams, take the best performance in the 3 tests or give a weightage to each exam as considered suitable. अगर इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि भाई आपके स्कूल वालों ने हो सकता है 2 से 3 प्री बोर्ड ले लिए हो, 2 से 3 टेस्ट लिए हो, कुछ भी तरह के स्कूल टीचर्स ने अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में बहुत सारे टेस्ट लिए होंगे। तो वो बोर्ड कह रहा है आपने जितने टेस्ट लिए उन सबको इवेल्युएट करो मार्क्स देने में और चेक करो कि किसमें एक बच्चे को अच्छा नंबर दिया गया, उसके हिसाब से आप उसको मार्क्स दो। तो इसमें खराब मार्क्स मिलने वाली तो संभावना है नहीं। लेकिन एक चीज उठता है कि कोई भी बच्चा ये सोचेगा कि भाई मेरा प्री बोर्ड जो है वो तो खराब चला गया। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, प्री बोर्ड के तो 40 मार्क्स मिल नहीं रहे, लेकिन प्री बोर्ड 2 से 3 अगर हुए हैं तो उसके बेस्ट मार्क्स जुड़ेंगे। अगर आपका प्री बोर्ड खराब चला गया बाई चांस, आपने उतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं था प्री बोर्ड पे, तो डरने की कोई बात नहीं है, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, खराब नहीं मिलेंगे। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है
तो देखिए मार्क्स से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, मार्क्स से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि भाई हाँ हमें आगे के क्लास में जो है 11th में अच्छा स्ट्रीम मिल जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर ये चीज नहीं है। तो वही चीज मैं अभी आगे बताऊंगा। तो ऐसा है कि अगर आपको प्री बोर्ड के मार्क्स जो मिले आपको, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को और एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए थे, मेरा खराब चला गया गलती वगैरह, तो दो चीजें, या तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो, या तो आप आगे जो पेपर होंगे 10th के बाद, 10th के ही दोबारा एग्जाम्स होंगे, सीबीएसई ने ऐसा कहा है अगर किसी को अपने मार्क्स इवेलुएट करने तो आप वो दे देना, कोई इशू नहीं है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ आप उसे एक्सेप्ट कर लो। क्यों, देखिए आगे। सो लेट्स मूव। अब देखिए अगर किसी बच्चे ने नहीं दिया है कोई एग्जाम वगैरह तो क्या इशू होगा। मान लो किसी बच्चे का कोई असेसमेंट नहीं हुआ, तो इसकी बात ये यहाँ पे उसने कही है, कैंडिडेट नॉट अपेयर्ड इन असेसमेंट। ओके, लेट मी, यहाँ लिखा है कैंडिडेट नॉट अपेयर्ड इन एनी असेसमेंट if candidate has not appeared in any of assessment conducted by the school may conduct an offline या online or a telephonic one-to assessment and record documentary evidences to clarify certify that recommendation. The student may be assessed objectively on that basis by the school out of maximum marks of his subjects. Means अगर आपने कोई असेसमेंट या कोई टेस्ट नहीं दिया तो टीचर आपका दोबारा लेगा। समझ में आ गया। अब वो कैसा लेगा, या तो ऑफलाइन लेगा या तो ऑनलाइन। ऑफलाइन इस टाइम हो नहीं सकता तो ऑनलाइन टेस्ट वो लेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसका मार्क्स चला गया भाई साहब खराब, आगे सब्जेक्ट में कम नंबर, अब क्या करूं, तो टीचर से या तो आप कांटेक्ट कर लीजिए वर्बली उस टीचर से, या टीचर आपको खुद ही कांटेक्ट करेंगे। जहां तक मुझे पता है सबसे ज्यादा चांसेस ये, अगर आपके मार्क्स कम है तो टीचर आपको कांटेक्ट करेंगे, कहेंगे भैया आप एक और टेस्ट दे दो, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर जाते हो तो हम उसके मार्क्स जो है वो एलोकेट कर देंगे। तो ये चांसेस, अगर किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ गए तो टीचर विल कांटेक्ट यू एंड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके मार्क्स इवेल्यूट हो जाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं अगर किसी बच्चे ने कोई मतलब नहीं दिया। अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है, डिसेबिलिटी है उसे, तो उसके भी भाई यही प्रोसेस होंगे, टीचर कांटेक्ट करेंगे एंड देन आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और उसका रिकॉर्ड ले लेंगे टीचर, देन सबमिट कर देंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पास 5 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं लाइक म्यूजिक, ड्राइंग, इन सब में मार्क्स कैसे एलोकेट होंगे, इन सब में मार्क्स इस बेसिस पे एलोकेट होंगे। इनके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स है आपके पास और उनमें जो हाईएस्ट मार्क्स आए आपके, लाइक किसी भी 3 सब्जेक्ट के हाईएस्ट मार्क्स दे दीजिए, अगर वो हाईएस्ट मार्क्स उनका एवरेज निकाला जाएगा और वो एलोकेट किए जाएंगे 5 से अदर सब्जेक्ट्स इसमें। और वही प्रोसेस आगे होता ही है। ये हमारा जो है ये ग्रेसिंग मार्क्स रूल्स जो है इन्हें हमें देखना नहीं है। अगर मान लो कोई बच्चा जिसका कंपार्टमेंट आ जाता है बाई चांस बोल सकते हैं, तो उसका भाई स्कूल वाले ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, ठीक है, या ऑफलाइन जो भी ले, तो उसके हिसाब से फिर आपको मार्क्स मिलेंगे एंड देन आप कंपार्टमेंट भी क्लियर कर सकते हो ना। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने क्यों कहा था कि आपको अगर मार्क्स मिल रहे हैं उसे आप एक्सेप्ट कर लो। क्यों, क्योंकि आपको इससे स्ट्रीम सिलेक्शन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सीबीएसई ने ये कहा कि इस बार मार्क्स के बेसिस पे आप कुछ मत करें। स्टूडेंट आर अलाउड टू ऑफर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। आप स्टूडेंट को अलाउ कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए, कुछ भी स्टूडेंट अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता है। 75% आ रहे तो भी साइंस ले ले, 80% 90% आ रहे तो भी आर्ट्स ले सकता है। देखिए ऐसा होता है, कभी कभार बच्चे के 70-75% आते हैं, लेकिन आप चेक करेंगे तो भाई साइंस में और मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, एसएसटी में कम करे। क्यों, क्योंकि उसका भाई अपना एक मोटो है कि भाई मेरे को साइंस मैथ्स में ज़्यादा मज़ा आता पढ़ने में और एसएसटी वगैरह में आ नहीं रहा, तो मैं जो है उनमें ज़्यादा ध्यान देता हूँ इंटरेस्ट के हिसाब से। इससे परसेंटेज कम आ जाते हैं पर उसका दिमाग साइंस को लेकर गया तो भाई स्ट्रीम सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट आपके स्कूल वाले क्या करते हैं, वो सोचते हैं भाई 90-80% वालों को साइंस देंगे ताकि स्कोर अच्छा हो, बच्चे फेल ना हो, फलाना ठीक ना, ये सारे उनके अपने रूल्स हैं। बट इस बार ऐसा नहीं, अगर आपके स्कूल वाले ऐसा करते हैं तो उन्हें फोर्स करें, एडमिशन लें या तो आप स्कूल चेंज कर लें, ठीक है ना। तो इस बार आपको जो भी मार्क्स मिल रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट करो और आगे 11th की पढ़ाई स्टार्ट करो। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए आप 11th जितनी जल्दी कवर अप करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, ताकि आपको आगे 12th में एंड देन बोर्ड में दिक्कत ना हो। क्योंकि 1 साल 2 साल बाद तो भाई कोरोना खत्म होना ही है, तो क्यों ना हम अभी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। इसके अलावा रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, सो देखिए रिजल्ट जो है अराउंड 20 जून तक आपका डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने कहा है 5 से 6 जून तक स्कूल वालों को भाई अपने मार्क्स वगैरह हमें सबमिट कर दो
तो अप्रोक्सीमेट 20 जून तक, लेट टू लेट 20-21 जून तक आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। सो इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, नए कंक्लूजन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को